आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की आज से अधिकार 2। एक अधिकार कल पूरा हो गया, अब ये दूसरा अधिकार यहाँ से शुरू होता है। जीव इत्यादि के प्रदेशों की चर्चा, उनकी संख्या, उपचा, परमाणु इत्यादि का, अस्थिकायपना, काल द्रव्य का स्वरूप इत्यादि सभी द्रव्य का हो गया। अब दूसरे पदार्थ अधिकार के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत होता है। अब उनके नाम इत्यादि को निर्देश गाथा नंबर 28 नंबर गाथा में देखिए। आसव बंदन संवर निर्जर मोक्षा सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषये सा देवी समासीन पवमाणो, आसहु बंदर संवर निर्जर मोक्षा सपुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा देवी समासीन पवमाणो। आसव यानी आश्रव, बंधन यानी बंध, संवर आश्रव बंध संवर, निर्जर मोक्षा और निर्जरा और मोक्ष, सब पुण्य पावाजे, इनको पुण्य पाप से जो सही थे। फिर जीव अजीव विशेष, जीव और अजीव को मिला लो, तेवी समासेण पवमाणो, इनको संक्षेप में कहते हुए तो आश्रव बंध इनको ले लेंगे तो ये हो गए 7 तत्व आपके। इन 7 तत्वों के साथ जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते। इनके साथ हम पुण्य और पाप को जोड़ें तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, यहाँ पर उसको लेकर आगे गाथा का वर्णन करते हैं। जीव और अजीव आश्रव बंध संवर, इस प्रकार से ये 7 तत्वों का वर्णन अपन करते हैं। तो तत्व और पदार्थ और द्रव्य, ये 3 चीज हमारे यहाँ पे चलती है। द्रव्य हम जानते हैं किसको कहते हैं, हम द्रव्य के बारे में पहले पढ़ा है। तो जो उत्पाद वेधोरुक्तम सत सद्रव्य से लक्षणम, 1-2 वहां पर 2 लक्षण वहां पर दिए हैं कि जो सत रूप होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं, और जो सत होता है वो उत्पाद भेद रूप से युक्त होता है। पहला लक्षण द्रव्य का। फिर उन्होंने गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय से युक्त होता है वह द्रव्य होता है। ये द्रव्य की 2 डेफिनेशन उमा स्वामी महाराज के द्वारा बनाई गई, तत्वार्षुत के अंदर आपको 5वें अध्याय में मिलेगी हमको। तो द्रव्य क्या हुआ, सत मतलब जो है वो किस रूप से है, उत्पाद और व्यय और द्रव्य रूप से है। उत्पाद किसे कहते हैं, जो पर्याय का उत्पाद होना, नई पर्याय का पुरानी पर्याय का नाश होना, और द्रव्य ने पना, उसका द्रव्य पना बना रहना। ये पहले अपन इस पे चर्चा अच्छे से हो चुकी है, इसलिए बार बार इसको नहीं कर। और अथवा ये भी कह ले जो गुण और पर्याय वाला होता है। द्रव्य कैसा होता है, जिसमें गुण पाया जाए और पर्याय पाया जाए, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो गुण और द्रव्य पर्याय से जो युक्त होता है, सहित होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य ध्रुवीतिर द्रव्यति द्रव्यम, जो परिवर्तनशील होता है, मतलब उसमें जो बाहर परिणमन होता रहता है द्रव्य में, वो उसका द्रव्य कहलाता है। अब आता है तत्व, तस्य भावम तत्वम, जो उसके भावात्मक पक्ष है द्रव्य का, वह तत्व कहलाता है। जो पदार्थ इत्यादि जो कुछ है वो तत्व कब कहलाता है, जो उसमें उसके भाव पक्ष को लेके चलता है। अपन भाव को आगे देखेंगे तो अभी आपको सामने आ जाएगा। इनसे युक्त जो होते हैं
इन दोनों से युक्त होता है जो उत्पाद वे ध्रुव युक्त हो और भावात्मक हो, वो पदार्थ कहलाता है। इन दोनों का जहां पाया जाए वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के डेफिनेशन ऐसे। जीव की डेफिनेशन आपको पता ही है, सरल भाषा में। आगे स्वयं ये एक एक चीजों के भेद खोल रहे हैं, वैसे आगे बता के आए जीव को। चेतनात्मक जो ज्ञान दर्शनात्मक उपयोग इत्यादि आगे अपने पहले अध्याय में कह के आ चुके हैं, द्वितीय अध्याय के अंदर हम नहीं खोलेंगे। तो जो जीव होता है ज्ञान दर्शन वाला होता है, चेतनात्मकता से हम जीव कहते हैं। क्योंकि ये जो 7 क्रम रखे हैं ये एक दूसरे से चेन है, मतलब एक दूसरे को लेके चलने वाले हैं। जीव के साथ जुड़ा होगा अजीव का, तभी वो जीव के बाद नंबर आता है अजीव का। दोनों के बीच में जब जुड़ा होता है तो आश्रव होता है। जीव जैसे जीव हो गया, कर्म पुद्गल अजीव हो गए, तो जीव और पुद्गल का जब अजीव कर्मों का अजीव रूपी कर्मों का जब संबंध होगा तो वो किस रूप में होगा? आश्रव रूप में होगा, क्योंकि आश्रव वही होगा। आश्रव जब होगा तो बंध को प्राप्त कराएगा। बंध तभी तो होगा जब आश्रव होगा, तभी बंध होगा। और बंध होने के बाद संवर रूप करेंगे, जब आप उससे ऊपर उठना चाहेंगे कि अब हमें यहाँ से संसार में नहीं, तो उसको आप संवर रूप रोकेंगे। जब आप संवर करेंगे तो निर्जरा रूप होगा, उसे आप छोड़ेंगे। और जब आप निर्जरा संपूर्ण रूप से निर्जर के तो मोक्ष होगा। उदाहरण पहले नाव इत्यादि का देते कि जीव चेतन नाव अचेतन हो गई, उसमें जो छेद है उससे जल का आना आश्रय हो गया, जल आश्रय रूप में आ गया आपके, तो आश्रय हो गया। फिर आपने वहां पर डांट लगा दी तो जो पानी रुक गया वो बंद हो गया। फिर आपने जो नाव में पानी भर रहा है वो बंद हो गया। फिर आपने जो डांट लगा दी वो संवर हो गया। फिर आपने धीरे धीरे पानी को निकाल दिया, वो निर्जरा हो गई। जब पानी पूर्ण रूप से पार हो गई नाव तो मोक्ष हो गया। ऐसे करके आप 7 तत्व का पहले आपने सुन रखे। यहाँ पर आश्रय इत्यादि के बंध इत्यादि को लेकर जब चलेंगे अपन, तो स्वयं यहाँ पे ये आगे इसके भेदों को खोलते हैं। फिलहाल तो हमें ये इन पे विश्वास करना है हमें। क्यों? क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन का विशेष हेतु है ये 7 तत्व जब तक हम नहीं समझ लेंगे, ये हमारे लिए विशेष तौर से क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम 7 तत्वों को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हम नहीं कर पाएंगे। तो जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है उसे इसे इस 7 तत्वों इत्यादि 9 पदार्थों को जानना होगा। क्योंकि 7 तत्वों को जाने बिना हम सम्यक दर्शन की योग्यता अंदर से ला नहीं पाएंगे। क्योंकि आप उसको चाहे भावात्मक जाने चाहे आप द्रव्यात्मक जाने, जरूर नहीं कि बहुत से लोग इसको नाम से ही जाने तो इनको सम्यक दर्शन होता है। जैसे तिर्यंच, उसे क्या 7 तत्व? तिर्यंच जो जानेगा उसे क्या 7 तत्व? जीव जीव आश्रय नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन भावात्मक तो जान ही लेता है, वो द्रव्यात्मक नहीं जानता। उसे पूछोगे तो क्या मुझे 7 तत्व कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ जीव होता है, ये विश्वास उसका हो जाता है। देखो मुझे पाप बंद हो जाएगा, तो अब उसे ये नहीं पता कि इसको आश्रय कहते हैं, लेकिन मुझे पाप नहीं करना। अब सिंह को इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा मैं आज से हिंसा नहीं करूंगा, तो सिंह को थोड़ी जानता है कि ये आश्रय हो गया, ये बंद हो गया, संवर हो गया। नहीं, उसने क्या किया, छोड़ता हूं। भील हो गए, धीवर हो गए, लोमड़ी हो गई, अब इन्हें थोड़ी इनके साथ था तो, लेकिन इन्होंने भावात्मक पक्ष को पकड़ लिया उसके नहीं जानते, लेकिन सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। कहने का आशा ये है कि वो नहीं भी जानो तो ना जानो, लेकिन वो द्रव्यात्मक ना जानो, भावात्मक तो उनके अंदर है। जैसे बहुत बार हम लोग इस बात को नहीं जान पाते कि महाराज से क्या बोलते हैं, शब्दों में क्या बोलते हैं। शब्दों से यहाँ मतलब नहीं, मुख्यतः इसकी भावों को उन्होंने कैसे उसको पकड़ा है। बस हमें ये पकड़ के यहाँ पे चलना है कि इसका भावात्मक पक्ष क्या है। तो हम पहले, चूंकि हम मनुष्य हैं तो हम द्रव्यात्मक भी जानेंगे और भावात्मक भी जानने का यहाँ पे हम पुरुषार्थ करेंगे। दोनों पक्षों को हम पकड़ लेंगे तो हमें बहुत जल्दी इसकी कल्पना हो जाएगी, समझ में आएगी।
तो ये जो 7 तत्व आप कह रहे हैं, चूंकि जीव का अजीव के साथ जब बंध होता है विशेष तौर से जानने वाला, तो उसे हम संश्लेष संबंध के रूप में पहले कह के आए हैं। जो कर्मों का जीव के साथ बंध होता है वो हम किसके ओर कहते हैं? उसे संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध वही दूध और पानी की तरह मिला हुआ संबंध के 3 अपन भेद करके आए थे, संयोग संबंध, तादात्म्य संबंध और संश्लेष संबंध। तो जब यहाँ पे संश्लेष संबंध को हम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जीव और उसके साथ होने वाला कर्म का बंध जो हमें संसार में आज तक लेके चला है, ये बंध ही हमारे लिए मुख्य रूप से इस संसार का हेतु रहा। इससे हम ऊपर उठ जाते तो हमें फिर संसार में रुकने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी जब तक ये, तो जीव और अजीव इन दोनों को हम कहेंगे संश्लेष संबंध के रूप में मुख्यता से। और जब इनकी मुख्यता से वर्णन करेंगे हम, तो 7 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन भी हम इनका करते हैं कि फिर आश्रव हुआ, फिर बंध हुआ, फिर संवर हुआ, फिर निद्रा, फिर मोक्ष हुआ। तो इस प्रकार से इन 7 तत्वों को हम लेके यहाँ पर चलते हैं। द्रव्य को, तत्व को हो, पदार्थ का हो, इस प्रकार से आप चलिएगा। जब हम आश्रव की चर्चा करते हैं तो इनमें 2 चीज और मिलती है, पुण्य और पाप रूप। आश्रव किस रूप होता है? हाँ, क्योंकि जब हम देखेंगे कि हमें कैसे पुण्य होता है, कैसे पाप होता है, तो ये हमारे समझने का विषय होना चाहिए। आश्रव का मुख्य कारण होते हैं हमारे मन वचन काय का प्रवृत्ति, जिसको आचार्य रूमा स्वामी महाराज ने काय वांग मनः कर्मयोग सूत्रों से बांधा है। हाँ, कि स आश्रव, ऐसे 2 सूत्रों से उन्होंने कहा, मन से, वचन से और काय से। हम मन से प्रवृत्ति करते हैं, हम वचन से कहते हैं और हम काय से लेके चलते हैं। तो जब हम मन इत्यादि को लेके चलेंगे, जैसे मन में आने वाला हमारा विचार, मन में आने वाले हमारे संकेत, हम अंदर ही अंदर सोच रहे, विचार कर रहे, जो हमारे अंदर ये मना करत है हमारे, ये सबसे ज्यादा हमारा आश्रव का कारण बनता है। हम काय करत और वचन करत इतना नहीं करते जितना हम मन से करते हैं। मन को थोड़ा सा हमारा, मन के प्रति थोड़ा सा वो होने लग जाए कंट्रोल, या मन को पकड़ने लग जाए मन के भाव को, तो बहुत जल्दी ना आश्रव से हम बचने का पुरुषार्थ करें। तो काय रूप हलन चलन। अब ये आश्रव होता कैसा है हमारे अंदर में से? तो हमारे इन मन वचन काय से जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, परिस्पंदन जिसको आप बोलते हैं, यही प्रदेश प्रदन कर्मों को आकर्षित करता है, खींचता है अपनी ओर। वस्तु अगर एक जगह हो तो हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वस्तु थोड़ी हिलती है तो एकदम अचानक आपका ध्यान होता है ना, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे ही जब मन वचन काय के आपके योग होते, इनको योग कहते, काय वांग मन कर्म योगा। तो इस योग के कारण हमारे साथ भावों का जुड़ाव होता है, और वही जुड़ाव फिर हमारे से कर्मों को हमारी ओर आश्रय, इसको सा आश्रव, इसको यहाँ पर वो कह के चलते हैं कि क्योंकि जीव और अजीव का भेद अपन के हैं, इसलिए हम यहाँ पे हम ज्यादा इसके बारे में नहीं कह रहे हैं पहले, इसलिए 2 तत्व की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि 2 द्रव्य हमारे जो 7 तत्व है, जीव जीव आश्रव संवर पक्षात तत्व, तो हम तत्व में जीव जीव तत्व की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम पहले अध्याय में उसके लिए काफी कुछ कह के आए हैं, इसलिए हम यहाँ से संवर की चर्चा आपसे करने का पुरुषार्थ करें। तो जब हम संवर रूप उस आश्रव को करते हैं, आश्रव संवर, संवर नहीं आश्रव, आश्रव उस तत्व की चर्चा हम जब करते हैं, तो हमारे लिए आश्रव को कैसे होता है ये समझना। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि गरम आग का गोला या लोहे का गोला अपन ले लेते ना, उस लोहे के गोले को पानी डालने से जैसे चारों ओर से एग्जार करता है, वो खींचता है पानी को, वैसे ही आत्मा के प्रदेश जब मन वचन काय की प्रवृत्ति से कर्मों को आकर्षिट करते हैं। इन कर्मों को पहले कर्म वर्गणाएं भी कहते हैं। ये कर्म वर्गणाएं इस 3 लोक में ठसाठस भरी पड़ी हुई है। वर्गणाएं
23 प्रकार की होती है, जिसमें से 5 प्रकार की वर्गणाएं हमारे काम में आती हैं। जैसे कि औदारिक वर्गणाएं, वैक्रिक वर्गणाएं, आरक वर्गणाएं, कार्बण और तेजस वर्गणाएं, ये 5 वर्गणाएं विशेष तौर से हमारे उपयोग में आती हैं। कार्बन वर्गणाओं का मतलब होता है रॉ मटेरियल, जो कार्बन कर्म रूप में ढलेगी। ये कर्म रूप में हमारे आत्मा के प्रदेशों पर, प्रत्येक प्रदेशों पर विद्यमान रहती है। प्रत्येक प्रदेश पे जैसे वर्गणाएं विद्यमान रहेंगी, तो यही जैसे ही हम मन वचन काय की प्रवृत्ति प्रस्पंदन करेंगे, तो हमारे आत्मा में जो हलचल होगा वही इन कर्मों वर्गणाओं को कर्म रूप में चेंजेस लाएगा। आगे जाके ये द्रव्याश्रव भावाश्रव की स्वयं चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपको वहां पे खोलूंगा। फिलहाल इसलिए आपको पहले कह देता हूं कि आपको पहले इसको समझने से पहले अपन इसको और समझ लें। तो जब हमारा लिए आत्मा के प्रदेश इन वर्गणाओं को खींचते हैं, तभी हमारी आत्मा में जो बंध होता है वो संश्लेष रूप बंध होता है। इन वर्गणाओं कौन सा रूप होता है? संश्लेष का आप सीधा सीधा अर्थ हो गया कि एक में खो जाना, दो भिन्न भिन्न पदार्थों का आपस में मिल जाना और दोनों का एकता इस प्रकार की हो जाना कि हम एकदम से दोनों को हम अलग ना देख पाए। जैसे दूध और पानी, दूध को अंदर पानी डाल दिया जाए तो दोनों एक में खो जाते हैं, हम ये पकड़ नहीं पाते कि इसमें दूध क्या है पानी क्या है। ऐसे ही जब शरीर और ये आत्मा एक में होकर रह रही है, आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये शरीर है कि आत्मा, लेकिन हम इसको कहेंगे तो जीव, क्योंकि जीव के साथ पुद्गल ये रह रहा है। हाँ, कार्बन वर्गणाओं का रहना, जैसे कि आपकी वर्गणाएं जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ मटेरियल रूप है, तो जब हमारी उस रॉ मटेरियल का जैसे ही चेंजेस आएगा, तो कैसे चेंजेस आएगा? जब हम उसमें मन वचन काय की उसमें योग लगेगा, योग जुड़ेगा। जैसे मन वचन काय की योग जुड़ेगा तो वो आत्मा के प्रदेश अपने आप परिस्पंदन होंगे, परिस्पंदन होंगे तो हमारे लिए उसका रूप में चेंजेस होगा। अब योग हमेशा याद रखना, मन वचन काय में से तीनों में से कोई एक योग काम करेगा, तीनों एक साथ काम नहीं करते, ये याद रखना। मन करे या वचन करे या काय करे, योग में से एक ही योग आपका उपयोग मतलब आता है आपके काम में, एक साथ मन वचन नहीं होते। जैसे अब मैं पढ़ा भी रहा हूं तो हाथ भी हिल रहा है, मुंह से बोल भी रहा हूं और मन से सोच भी रहा हूं आपको क्या बोलना, मतलब मैं सही सही, ये तीनों लग रहे हैं एक साथ अपने को, लेकिन काम एक साथ आते नहीं है। हाँ, नहीं द्रव्य से तो हो रहा है, लेकिन योग अगर देखा जाएगा तो एक है हमारा। मैं हाथ भी हिल रहा है, मुंह से बोल भी रहा हूँ तो वचन योग भी हो रहा है, हाथ से काय योग भी हो रहा है और मन से सोच भी रहा हूँ, लेकिन ये तीव्र गति से इतनी चेंजेस इतनी तेजी से आ रहा है कि आप पकड़ नहीं सकते कि कौन सा योग चल रहा है आपको। हैं आप माइक ले से बोले तो मुझे समझ में सुनाई नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं आप लोग। कर्म वर्गणा में नहीं कह रहा हूं मैं, मन वचन काय का योग कह रहा हूं। यहाँ पर वर्गणाएं तो आत्म प्रदेशों पर स्थापित है और आत्म प्रदेशों पर स्थापित वर्गणाओं का कर्म में चेंजेस होना इन योग के कारण होता है, लेकिन योग तीनों में से एक होगा, ये कह रहा हूं यहाँ पर मैं आपसे कि तीनों में से एक ही होगा। देखने में तो तीनों आ रहे हैं, देखने में तो तीनों आ रहे हैं, इसीलिए तो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, आप इतनी देर से क्या सुन रहे, यही तो कह रहा हूँ कि तीनों दिख एक साथ रहे, लेकिन जब आप इसको देखोगे तो एक, जैसे उदाहरण दिया कौवा होता है, कौवा, कौवे की दो आंखें होती पुतलियां, लेकिन उसकी पुतली एक होती है, उसके दो आंखें, तो ये दो उसके दो गोले वो होते हैं आंखें के बाहर की आकृति, लेकिन उसकी जो आंख का गोला जो अंदर के तो वो एक होता है। वो इतनी जल्दी चेंजेस होता है कि आप पकड़ नहीं पाते इसकी एक आंखें की दो आंखें। जब आप इधर देखेंगे तो लगे अरे ये दिख रहा है, फिर लगेंगे तो ये दिख रहा है, लेकिन उसकी एक आंख से देखता है वो, दो नहीं होती उसकी जी। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये विशेषता कौवे में ही है। हाँ, इतनी फास्ट होता है वो, ऐसे ही योग भी इतनी तेजी से परिवर्तन होता है कि हम पकड़
नहीं पाते कि हमारा वन चल रहा है, वचन चल रहा है, काय चल रहा है। तो जो योग है वो उपयोग के साथ एक समय में एक ही काम में आता है आपका, मन से, वचन से, काय से, ये कहने का। जैसे उदाहरण देते हैं ना, अब सौधर्म इंद्र है, सौधर्म इंद्र का मूल शरीर तो विमान में है, विक्रिया से यहाँ पे आया हुआ है महाराज। अब वो यहाँ पर आया है, यहाँ पर तो भगवान के समझण भक्ति कर रहा है और वहाँ इंद्राणी के साथ भोग कर रहा है। भोजन उसका आहार भी उसके पक्ष आ गया तो आहार भी गिर जाएगा, श्वास भी ले रहा है, तो पंचेंद्रिय विषयों को भी भोग रहा है और नीचे भक्ति भी कर रहा है। तो कौन सा बंद होगा उसको? जहां उपयोग होगा, नहीं है उपयोग, तो यही तो बात, यही तो कह रहे हैं, जहां उसका उपयोग होगा वो बंद होगा। क्यों? क्योंकि इतनी फूट, क्योंकि आत्मा के प्रदेश उससे कनेक्टिविटी है उसकी। ऐसा नहीं कि उसकी विक्रिया बिना आत्म प्रदेश के आई हुई यहाँ पे, उसकी विक्रिया का आत्म प्रदेशों से, जैसे यहाँ बिजली और बिजली का मूल स्थान तो वहां से है ना। अब वहां से आपको जो मूल बिजली का आपका बिजली घर है, वहां से आपके घर तक बिजली आ रही है, तो कनेक्शन है कि नहीं कि टूट गया है? कनेक्शन, बिजली बह रही है, वो तारों के माध्यम से उसका करंट बह रहा है, टूटा नहीं ना। और इधर भी जा रही, उधर भी जा रही। तो इस प्रकार जैसे एक ही घर है और हजारों लाखों घरों में बिजली का कनेक्शन जा रहा है, वो तो बह रहा है सब दूर। ऐसे ही इस उधर में एक और हजारों विक्रिया बना रहा है। आप माइक से बोले, मैं पहले बार कह चुका हूँ, आपका कोई उत्तर मैं नहीं दूंगा, आप माइक से नहीं बोले। उपयोग यदि पुण्य आश्रम में लगा है तो वो मूल शरीर में काम करेगा, जो उपयोग होगा वो बंद होगा, बस सीधी सीधी बात है। अगर उसका उपयोग भक्ति में तो भक्ति हो है, और उसका विषयों में तो विषयों में, बस। हाँ, उपयोग जहाँ होगा वहाँ उसका उपयोग। उपयोग मतलब ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, दो उपयोग है हमारे पास। तो जहाँ उसका उपयोग लगा है, उसका लोग भक्ति में लगा है तो भक्ति में, मन वचन का है उसका जहाँ है, अगर उसका मन वचन काय के साथ वहाँ उपयोग है तो वहाँ, और वहाँ है तो वहाँ, ये अपनी विशेषता को लेके चलेगा। ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मन वचन काय के साथ जो उपयोग होता है वो, जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बैठने के बाद आपका उपयोग मान लो वहाँ है, घर पे है, तो आपको पुण्यवान नहीं हो रहा है, आपको पापबंद भी हो सकता है अगर आपका पाप में उपयोग है तो। काय से तो यहाँ बैठे, लेकिन फिर आप इतने ही हैं कि आप मन से ही उपयोग में वहां गए, कम से कम काय और वचन से तो यही है, इतना जरूर है। तो उसमें थोड़ा पाप का असर कम हो जाता है, मन से तो थोड़ा आपको हो ही जाता है। दो प्रकार के पापों से बच, तो मन से, वचन से और काय से, इस प्रकार 3 प्रकार से आप आश्रयों को करते रहते हैं। इन वर्गणाओं से जब आत्म प्रदेश पे, इसको एक और चीज कहते हैं विसृसोपचय, ये भी आप याद रख लेना, थोड़ा एक शब्द याद रखना। क्या बोलते हैं? इन वर्गणाओं को विसृसोपचय भी बोलते हैं। वर्गणाओं को विसृसोपचय कब कहते हैं? विसृसोपचय तब कहते हैं इन वर्गणाओं को, जो वर्गणाएं बिल्कुल अब अगले ही क्रम में कर्म रूप में परिवर्तन होने के लिए लाइन में लगी हुई है। जैसे आपके यहाँ लाइन लगती है ना भाई, कि भाई हाँ के बाद आप लाइन लग जाइए, आपका नंबर आ गया, आप अभी ठहरिए, आपका नंबर उसके बाद है। तो जो वर्गणाएं कर्म रूप में चेंजेस आएंगी, उन वर्गणाओं को विसृसोपचय कहते हैं। हाँ, तो उन वर्गणाओं के लिए यहाँ पे कहा जाता है, तो उनको आश्रय, थोड़ा सा विषय को समझने के लिए आप समझिएगा। फिर आगे जाके यही वर्गणा है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। आप चिंता ना करें कि किस प्रकार से होगा ये सारे, हाँ सब हो जाएंगे। इसका पेपर लीजिए तो रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, अभी एक बार ये पूरा हो जाए फिर इसका सब पेपर भी होंगे, आप चिंता ना करें। रिवीजन तो आप करते रहिए। आप किस किस का करेंगे? कर्म सिद्धांत का भी कर लेंगे, आप छेड़ाला का कर लेंगे, भक्तांबर का कर लेंगे, द्रव्य संगीत। इतनी प्रतिभा के धनी नहीं है अपन अभी हम एक एक प्रतिभा के आधार से चले। आप जुड़े रहिए उनसे, जो ले रहे हैं उनसे जुड़े रहिए, वो आपका खुद पेपर वो ले लेंगे। चलिए, तो आश्रव इत्यादि को लेके देखिएगा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये विशेष तौर से आप पकड़ लीजिए।
अब ये आश्रव कितने प्रकार से ढलेगा आपका? ये 2 प्रकार से ढलेगा, पुण्य रूप और पाप रूप आश्रव में हमारे ढलता है ये। जब हम शुभ रूप भावों से जुड़ते हैं, शुभ रूप क्या होता है? जिसमें पर का हित हो, हमारे भावों की निर्मलता हो, कसाई की मंदता हो और परिणाम शुभ हो। जैसे कि पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, आरदान करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो जो आप जीवन में बाहर, इस मंदिर से बाहर भी और मंदिर के भीतर भी, दोनों प्रकार से आप शुभ आश्रव को उपयोग कर सकते हैं, ले सकते हैं। मंदिर से बाहर आप जब किसी प्रकार से किसी रोगी की, किसी भूखे की, किसी साधर्मी की आप जब मदद करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, घर पे बैठकर आप अच्छे भावों को रखते हैं, निर्मलता रखते हैं, तो ये शुभ आश्रव के कारण बनते हैं आपके। और जब आप इन्हीं भावों में मलिनता ले आते हैं, पाप रूप ले आते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, इन 5 पाप रूप ले आते हैं, सप्त व्यसन रूप ले आते हैं, अशुभ ईर्ष्या रूप, क्रोध रूप, मान रूप, अहंकार रूप, मद रूप जब लाते हैं, तो ये पाप आश्रव के कारण बन जाते हैं। कसाई की तीव्रता आ जाती है, लेश्याओं में अशुभता आ जाती है, ये सब आपके लिए पाप आश्रव के कारण बनते हैं। तो पाप आश्रव, पुण्य आश्रव, ये 2 आश्रव आपके आगे। तो ये जब हम परसा करते हैं तो बंद होता है, और बंद होता है तो पुण्य और पाप रूप में ढलता है। पुण्य और पाप रूप की खूब आप कर्म सिद्धांत अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, इतनी सारी आप छोटे छोटे दृष्टांतों से पुण्य और पाप को आप समझने का पुरुषार्थ आप सब कर ही रहे हैं, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे भी नहीं पढ़ा रहा आपको, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में तो आने लगा कि पुण्य और पाप रूप क्या होता है। तो पुण्य और पाप रूप से, इन आश्रयों से हमारा, और जब तक संसार हमारा बना रहेगा, जब तक ये पुण्य और पाप रूप हमसे जुड़े रहेंगे, जब तक ये कर्म वर्गणाएं हमारे शरीर से एक में एक होकर हमारे साथ रहेगी, तब तक ये हमें इस संसार में रोकेगी, तब तक हमारा ये संसार कभी नहीं जाएगा। तो ये जो आपको समझाने का मुख्य रूप से आचार्य परमेश जी ने जो आपके लिए कहा है, ये 7 तत्वों का वर्णन इसीलिए वो कर रहे हैं कि आप इन पुण्य पाप को समझें, 7 तत्वों को समझे, 6 पदार्थ द्रव्य को समझ ले, द्रव्य पदार्थ तत्व जो समझाने का ध्येय आचार्य परमेश जी का, इसका इस जो द्रव्य संग्रह है इसमें यही है आपके लिए। तो ये दूसरा अध्याय आपका आज से शुरू हुआ है, ये सरल है, अब तो ये कठिन नहीं है ना, यहाँ से अब सरल हो जाएगा आपको, और आपको अपना आनंद भी आएगा, इसलिए आप डरिए नहीं, आप पढ़िएगा अच्छे से, इसको छोड़िएगा नहीं, इस अध्याय को, ये बहुत ही अच्छा अध्याय है। तो समझ में आया आपको? जीव द्रव्य, अजीव में पुद्गल द्रव्य यानी कर्म रूप बढ़ गए, तो जीव अजीव 2 तत्व, फिर इनका मिश्रण होकर आश्रव रूप तीसरा, फिर इनको मिश्रण करें तो ये बंध रूप, फिर होगा आगे हम रोकेंगे तो संवर रूप, निकालेंगे तो निर्जर रूप, और पूर्ण रूप से हमें मोक्ष रूप किए। इनमें 2 चीज है, पुण्य और पाप रूप। पुण्य के फल को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे हमारे साथ जो कुछ होता है वो पुण्य रूप से होता है, और जो कुछ हमारे बुरे बुरे होते हैं वो हमारे पाप रूप से होते हैं। इसलिए हमें खुद ये समझ में आने लगेगा अब कि आगे जाके हमें इस पुण्य पाप का ही सारा संसार है। बस संसार क्या है, अगर हमसे कोई पूछे कि ये संसार क्या है, तो हम सीधी सीधी परिभाषा यही बनाएंगे कि यह संसार पूरा पुण्य पाप रूप है। पुण्य हमारे संसार में हमें अच्छी वस्तुओं को प्राप्ति कराता है, पाप संसार में हमें हमारी अच्छी वस्तुओं को हमसे छीन लेता है। हम आरोप प्रत्यारोप दूसरे पे लगाते रहते हैं, यह हमारी अपनी भूल है। यह संसार को हम चक्र रूप में देखेंगे, हम तो पुण्य और पाप रूप में हमें ये दिखेगा। तो सबसे अच्छा तो यही है कि इस संसार में हम पुण्य और पाप के कार्य को समझते हुए, इसकी महिमा को समझते हुए अपने आप को इनसे ऊपर उठाएं, ना कि हम किसी एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप लगाएं। यही पुण्य पाप का सबसे अच्छी समझदारी हमारे अंदर होगी।
अब इन आश्रमवादी के भेद आपको समझ में आए। इनके मुख्य रूप से दो भेद हो जाएंगे आगे जाके, एक सांप्रदायिक आश्रव और इरियापत आश्रव। सांप्रदायिक का अर्थ होता है कसाई, और आश्रव मतलब आना। तो कसाई रूप से जो आता है हमारे रूप में वो सांप्रदायिक आश्रव कहलाता है। ईरिया का अर्थ होता है चलना, ईरियापत बोलते हैं ना, ईरियापत। तो ईरियापत मतलब जो आता जाता रहता है, एक समयवर्ती होता है, वो ईरियापत आश्रव कहलाता है। और जो एक लंबी स्थिति को लेके चलता है, अंतर्मुख से लेके 70 कोड़ा कोड़ी तक की सागर की स्थिति को लेके चलता है, उसे हम सांप्रदायिक आश्रव बोलते हैं। यह सांप्रदायिक आश्रव कसाई सहित होता है जीव के। जब कसाई सहित जीव के ये होता है, आत्मा को दुख देने रूप होता है, इसको हम सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। ईरियापत आश्रव चूंकि कसाई रहित अवस्था में होता है, सांप्रदायिक आश्रव कसाई सहित अवस्था में होता है, ईरियापत आश्रव कसाई रहित रूप अवस्था में होता है। वो कौन से गुण स्थान तक होता है? तो पहले से 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिक आश्रव होता है, 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में ईरियापत आश्रव होता है, 14वें गुण स्थान में कोई आश्रव नहीं होता। वहाँ पे सारे आश्रव के भेद खत्म हो जाते हैं, ये याद रखना। नहीं तो आप 14 गुण स्थान भी जोड़ लो, ये आपको विशेष तौर से याद रखना। तो हमारे पास दो आश्रव हो गए, ईरियापत आश्रव और कसाई सांप्रदायिक आश्रव। जब इन सांप्रदायिक आश्रव को हम देखेंगे तो ये सांप्रदायिक आश्रव विशेष तौर से हमारे लिए दुख और सुख दो दोनों पुण्य पाप रूप से होते रहेंगे। ईरियापत आश्रव पुण्य रूप भी होगा, पाप रूप नहीं होगा। वेदनी में साता वेदनी का ही बंध कराता है ईरियापत आश्रव। मुख्य रूप से बहुत आगे जाके इसके भेद प्रभेद आप खुद देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कितने प्रकार के भेद प्रभेदों से ये संपन्न है। पुण्य रूप, हाँ सांप्रदायिक आश्रव दो रूप है, पुण्य रूप और पाप रूप। ईरियापत आश्रव पुण्य रूप भी है ये, क्योंकि सांप्रदायिक आश्रव के स्वामी जब हमने भेद देखे तो पहले गुण स्थान से 10 गुण स्थान तक हो रहा है, तो पुण्य पाप दोनों होते रहते हैं। ईरियापत आश्रव में हम देखते हैं कि वो पुण्य रूप ही होता है, पुण्यवान ही होता है, तो इसमें इसलिए तो ये चलना आपके लिए विशेष तौर से यहाँ पर आपको लेके चलना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके ये दो प्रकार के आश्रवों की चर्चा आप आज से हमने आपके लिए कर दी। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य इत्यादि को लेके आपके यहाँ पे चर्चा का आप शुरू हो जाएगा। तो सीधा सीधा एक बार गाथा कर फिर से कर देता हूँ। आश्रव बंधन संवर, आश्रव बंध संवर, निर्जर मोक्षा स पुण्य पावाजे, निर्जरा मोक्ष पुण्य और पाप। जीवा जीव विशेषा, इनमें जीव और अजीव की विशेषता से तेवी समासेण प्रभनामो, इसको कहा गया है संक्षेप से। मतलब ये 7 तत्व इत्यादि 9 पदार्थ इत्यादि हम संक्षेप में यहाँ वर्णन आपके लिए करते हैं। तत्व की परिभाषा जो भावात्मक पक्ष तस्य भावम तत्वम, जो भाव सहित होता है, और वह द्रव्य पदार्थ जो हमने पहले पढ़ के आए तत्व के बारे में, और पदार्थ इत्यादि के बारे में यह वर्णन इत्यादि। तो ये आपके भावाश्रव और द्रव्य आश्रव को लेके चर्चा यहाँ पे हुई। आगे कल 29 नंबर गाथा में आपके आश्रवों की कुछ भावाश्रव द्रव्याश्रव के भेद को लेके अपन चले, इतना ही रख लें।